आशा बहन, क्या हुआ? आखिर किस लिए रो रही है? और मैं रास्ते में आते समय गोली का आवाज कहाँ से सुना बहन? भैया, जमींदार साहब अपना कर्ज मांगने के लिए आए थे। पैसा न पाने पर मेरे बाबूजी को गोली मारा। ये इलाके के जमींदार है कि पूरा खटकिरवा है, जो कि मरने के बाद बदबू देंगे? बहन, अगर आज पास में पैसा होता आशा बहन, तो बाबूजी इस दुनिया को छोड़कर उस दुनिया में ना जाते। आशा, आज भगवान इस लायक बनाया है आशा बहन कि हम लोग बाबूजी का कफन और दफन नहीं कर सकते। लोग बातें पुरानी कह के चले गए आशा कि देने वाले किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे बहन, लेकिन बदनसीबी न दे। आशा बहन, आज तू अपनी दामन को फैलाकर ये रायगढ़ वालों के सामने और वो बस्ती दिखाई दे रहा है बहन, मैं आपके साथ चलूंगा और बाबूजी के कफन के लिए माँ बहन भैया बाबू नन्हे मुन्ने बच्चे बैठे हैं। हो सकेगा 10 रुपए 5 रुपए अगर मदद कर देंगे तो बाबूजी की लाश कफन और दफन कर दिया जाएगा। हाँ भैया, तुम ठीक कह रहे हो। भैया बाबू, माई बहन, हमार सबसे कहती है, आज अगर हम गरीब न हो, हमारे पास पैसा हो, तो हमार बाबू हमका छोड़ के न जाते। हमार मदद करा हे भैया, हे बाबू हमार मदद करा। हमारे बाबूजी के लाश बगैर कफन के बाद
कफन ले लेंगे भैया। बाबूजी की लाश ले चलो। तरफ ले चल रहे हैं, लेकिन कैसे? ये पिया हुआ में मोर सैया हुई दबा वही बनवा में हाय राम का कहिए। पिया हुआ में मोर सैया हुई दबा वही बनवा में हाय राम का कहिए। तो हमारे गोली से ज्यादा तेज नहीं भागेगा। पहचान नहीं रहा कि हम कौन? गंगा सिंह, गंगा सिंह। हम कहे भैया जायदा माई भवानी की ससुर आया ही तो माई भवानी में जाए तो धाधा में चला जा। वो बीमारी खत्म हो चुके हैं, अब कोई रहना वाली बीमारी आ गई है। हमारे गिरोह में ये नहीं कहा जाता है, तो बताए रहे। हमने ऐसे बताया था कि गिरोह का कहीं भी साथी कोई मिले तो सबसे पहले उनसे कहना कि जय मां भवानी, जय मां भवानी। कुर्सी लाओ, कुर्सी लाओ। कुर्सी रख करके इधर आकर के बैठ जाओ। चाय वाले चाय लाओ। बताइए, कुर्सी अपने लिए मंगाया, ये ससुरा खुद ही बैठ गया। चाय नहीं केतलिए लाओ। चाय वाले का केतली क्या करेगा? चाट कर सबर कर लेंगे। केतली ठीक है। कहाँ बैठा है रे? कुर्सी पे। कुर्सी किसके लिए? आपके लिए। तो बैठा कौन है? कुर्सी खा करके सर हुकूमत चलाना चाहता फिर ये नहीं तो जवानवा का भूत चढ़ा। क्या गा रहा? हाँ, जवानवा में काल हो ये कनाई जाना था। जवानवा में जब आई ना सही हवा में खुदा जवानवा पर भूत चढ़ा होगा तो एक सेकंड में उतार देंगे। ये नहीं तो गंगा सिंह को देखा पर गंगा सिंह के गुस्से को नहीं देखा, और कहीं गुस्सा आ गया ना तो गोली चपाई देंगे। एक गोली चपाई देंगे, जहां होल होगा वहीं पत्थर घुसेड़ देंगे। असल नहीं तो दोस्तों साथियों, दो तरह से आए हुए नौटंकी कला के प्रेमी
जितना है हम लोग काफी है। आप लोग शांति बनाएंगे तो हमारे संगीत ड्रामा में बहुत आनंद पाएंगे और सुबह 7 बजे तक ये संगीत खेलेंगे। क्योंकि दोस्तों आप लोग तो महान हैं, आप लोग महान हैं, हम लोगों के लिए भगवान है। अगर आप लोग न होते, अगर आप लोग न होते तो हम लोग भी न होते, और हम लोग ऐसा कलाकार न होते तो इतनी रात में इकट्ठा आप लोग। इसलिए दोस्तों मार बराबरी की है, मार बराबरी की है। जितना आप लोग हम लोगों को चाहेंगे इससे कई गुना आप लोगों को हम लोग चाहेंगे। कहा गया है कि जितना बजरंग बली राम को चाहते थे, जितना बजरंग बली राम को चाहते थे उतना ही राम बजरंग बली को भी चाहते थे। तो रास्ता चलने वालों को रास्ता तमाम है, माई कसम, रास्ता चलने वालों को रास्ता तमाम है। और महफिल में बैठे हुए भाइयों को सुभान खन्नाइक के तरफ से सलाम है। आप लोग शांति बनाएंगे तो बहुत आनंद आएगा। हाँ हाँ, सोई के आवा था, इतना तो अच्छा की है कि सोई के आवा था। अब सोऊंगा ना, बहुत सही, बैठे रहे चाचा। अब आप लोग हमारे कहानी पर आ जाइए। कहानी का शीर्षक यही से शुरू है। अगर आप लोग शीर्षक समझे रहेंगे तो रिजल्ट तक देखेंगे तभी आनंद पाएंगे। दोस्तों कहानी ढंग से है, जिसने हमारा सेवा पालन किया, सेवा पाल करके मुझको जवान किया, उनका नाम था डाको तूफान सिंह। बाबूजी अचानक एक दिन बीमार हो गए। बीमार होने के कारण मुझको बुलवाए और बुलवा करके मुझसे कहने लगे कि बेटा गंगा सिंह, आज हम इस दुनिया से जा रहे हैं, फिर वापस नहीं आएंगे, लेकिन जाने से पहले हम तुमको 3 बातें बताना चाहते हैं। हमने कहा बताइए, फरमाइए बाबूजी। वो कौन कौन सी बातें बताना चाहते हैं? बाबूजी बोले कि गंगा सिंह सबसे पहला काम तो ये करना कि तुम किसी लड़की के चक्कर में न पड़ना। हमने कहा बाबूजी इसका मतलब? तो बाबूजी बोले कि गंगा सिंह इसका मतलब ये हुआ कि तुम कानून के बागी हो, डाकू हो। अगर किसी औरत के चक्कर में पड़ोगे या तो पकड़े जाओगे और या तो मारे जाओगे। उसी समय हमने अपने बाबूजी के सामने कसम खा लिया कि बाबूजी इलाके में जितनी बहन बेटी है, हर बहन बेटी को गंगा सिंह अपने बहन बेटी के समान मानेगा। लेकिन दूसरी बात क्या है? बाबूजी बोले कि बेटा गंगा सिंह दूसरी बात यह है कि मरते मरते मर जाना, मरते मरते मर जाना, लेकिन किसी पुलिस वालों के सामने अपना सर नहीं झुकाना। हमने कहा बाबूजी गंगा सिंह आपका बेटा है, अपने गांव से मर जाऊंगा लेकिन पुलिस वालों के सामने अपना सर नहीं झुकाऊंगा। तीसरी बात क्या है? बाबूजी बोले कि बेटा गंगा सिंह तीसरी बात यह है कि मैंने जो जिंदगी में जो काम नहीं किया है वो काम तुम्हें करना होगा। हमने कहा बताइए बाबूजी कौन सा ऐसा काम आप नहीं किए हैं कि वो काम मुझे सौंप रहे हैं? बाबूजी बोले कि गंगा सिंह हमारे खत्म हो जाने के बाद तुम्हें जाना होगा रायगढ़। रायगढ़ में जमींदार है जिसका नाम है ठाकुर राय बहादुर सिंह। वो हरामखोर जिस गरीब को कर्ज देता है, कर्ज न पाने पर गोली मार देता है। जा करके साले जमींदार को गोली मार देना और उसका दौलत लूट करके गरीबों में दान कर देना। इतना काम करके दिखाओगे तो हम तुम्हें अपना सगा बेटा मानेंगे और हमारे मरे हुए आत्मा को शांति मिलेगी। उसी समय से दोस्तों हमारा माथा टनक गया। हमने कहा बाबूजी इसका मतलब हम आपके सगे बेटे नहीं हो? बाबूजी बोले कि हाँ गंगा सिंह तुम हमारे सगे बेटे नहीं हो। आज के 20 साल पहले की बात है, हम अपने साथियों के साथ में डकैती डाल करके वापस आ रहा था। एक जंगल में पहुंचता हूं तो क्या देखता हूं कि बाबा का मजार, उसी मजार में तू रो रहा था। तू बहुत मासूम था, छोटा बच्चा।
तेरे घोड़े की जब आवाज सुना अपने घोड़े को रोक दिया। अब घोड़े से उतर करके मजार के अंदर जाता हो तो तू रो रहा था, तुझको उठा लिया। उठाने के बाद आजू बाजू में टहल करके देखा तो वहां कोई आदमी नहीं था। हमने यह सोचा कि रात का मामला है, जंगल भी है, अगर अकेला ये मासूम बच्चा यहाँ रहता है किसे कोई जानवर आकर के खा डालेगा, इसलिए तुझको उठा लाया, तेरा सेवा पालन किया, तू जवान हो गया है, अब हमारे गिरोह के तुम सरदार रहोगे। हमने कहा बाबूजी ये बताइए कि मजाक तो मुसलमानों का होता, हमारा नाम गंगा सिंह कैसे पड़ा? इसका मतलब हम किसी मोहल्लम के लड़के हैं। तो बाबूजी बोलेंगे गंगा सिंह देखो, हम ये बात नहीं बता सकते हैं कि किसी हिंदू के लड़के हो या किसी मोहल्लम के लड़के हो। यही बात है कि तुम्हारे गले में ताबीज है, उस ताबीज को हमने जब खोल करके देखा तो उसमें तुम्हारा नाम लिखा था गंगा, इसलिए हम अपने गिरोह में तुम्हारा नाम दिया डाकू गंगा। इतना कह करके बाबूजी अपने दम को तोड़ दिए, उनका सदगत किया, क्रियाक्रम किया। अब बाबूजी की बात हमको याद आ रही है, अब चलना होगा हमको रायगढ़। रायगढ़ चल करके साले जमींदार को गोली मारेंगे और उसका दौलत लूट करके गरीबों में दान करेंगे, क्योंकि बाबूजी यह बात बताया है कि जमींदार के हवेली से बिल्कुल मिला हुआ थाना, जब जमींदार को गोली मारेंगे तो वहां से पुलिस वाले आएंगे, पुलिस और डाकू में मुठभेड़ होगा, दोनों तरफ से गोलियां चलेगी, बहुत खून खराबा होगा, पुलिस वाले भी मारे जाएंगे, डाकू भी मारे जाएंगे। ए बम बहादुर कहाँ जा रहा है? उधर कहाँ जा रहा है जोखू? मेरी मरज कब से हुई है? हाँ कौन आ गया? कहाँ से? हमारे ननियौरे से। तोहरे ननियौरे से? हमारी नानी मरी गई। चले अब वक्त रही का इंतजार कर रहा हूँ, चले पड़ी जाते ही नानी की दफन दफन कर रही। हाँ भैया जा जा जा, जा। जिस दिन हमारा जाने का कहीं प्लान बनता है, कोई भी साथी अगर जाने से इनकार करता है तो हमारे लिए क्या है, सिर्फ गोली का निशाना। जाना चाहता है अब नहीं जाएगा, मरने से डरता है। सुबह हम स्नान करते हैं तो भवानी माँ के मंदिर में जाते हैं, तो भवानी माँ से हम कुछ नहीं मांगते हैं, सिर्फ यही मांगते हैं कि भवानी माँ हम अपने साथियों के साथ में डकैती करने के लिए जाएं, अगर मुठभेड़ हो जाए तो सिर्फ गंगा सिंह मारा जाए, हमारे गिरोह का कोई साथी न मारा जाए। और जो सर्वा मरने से डरता है चला भैया चलेगा, न जा नानी का फंदा कर। छोड़ो जाने दो। सज्जन सिंह कहा? सद्दाम सिंह कहीं खोल रहा होगा, अरे उसको हमने बारूद के लिए भेजा था, आता ही होगा। ठीक है इंतजार करता हूँ। बड़का छोटका सुभान अल्लाह। हे माई भगवानी में जाता, अब पकड़ के बहाई दे तो चला जावा नहरा के पानी में, यही कहा जाता। जय भवानी माँ। जय माँ भवानी। हाँ खोदन सिंह, तुझको हमने बारूद के लिए भेजा था, तो बारूद आया? बारूद कहा? बारूद ने चला, वही प्यासी लगी थी। जब बारूद लेकर के चला तो तुमको प्यास लग गई, तुमको प्यास लग गई तो पानी पी लिया होता। हाँ क्या हुआ? मैंने चश्मा दिया पुलिस वालों को, तुमने चश्मा दिया? हाँ चश्मा दिया। अबे चश्मा दिया पेपर पढ़ने के लिए? अबे देखा, अबे देखे क्या? अबे देखा, फिर क्या देखे बे? अबे चश्मा का वो चकमा दिया तुमने? चकमा दिया।
दिया। हाँ बेवकूफ बना दिया। तो क्या हुआ? सरदार जी, हाँ तुम्हारा मूड था। मोड़ नहीं, तेरा पैर था। अब देखा। फिर देखा, अबे मोड़ था, मोड़ हाँ, मोड़। चौराहा था। हाँ, तो क्या हुआ? वहीं से धीरे से काट लिया। पुलिस वालों के सामने से वही चौराहा से तुमने कट लिया। काट लिया। तो कहाँ गया? तब हम सरदार जी भागे जा। भागे जा। उठी उठी। अरे हरी इधर हरी। मटरी मटरी। कचराई कचड़ा के आदमी कचड़ा में जाता। अब क्या है? बैठ कचड़वा में काहे चला गया? समझ नहीं आवेगा अपना घर। हाँ, अच्छा ठीक है, किसी तरीके से तुमने बारूद लेकर के आया, हर अड्डे पर पहुंचाया? हर अंडे पे पहुंचा। अंडे पर नहीं बे, अड्डे पर। हाँ, अड्डे पर। तो ठीक है, राजगढ़ चलने की तैयारी करो। गिरोह में जितने साथी हैं सबको रेडी करो। रेडी हो जाओ। हाँ, सभी साथियों रेडी हो जाओ, ये गोबर हो जाएगा। अबे रेडी हो जाओ। हाँ, रेडी हो जाओ। चलो।